नमस्कार श्रोतागणों। तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप मेरी सुन रहे हैं प्यारी सी स्टोरी स्टूपिड लव। तो जी हाँ, अवनी जो थी वो उस क्लब से बाहर आ चुकी थी और उसके पीछे पीछे समायरा भी उस क्लब से बाहर आ चुकी थी। समायरा अवनी के पास जाती है और पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है, अवनी तुम ऐसे बाहर क्यों चली आई? तो अवनी तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो समायरा फिर से कहती है, अवनी क्या हुआ, तुम बाहर क्यों चली आई? और ऐसा कहते हुए वो अवनी के चेहरे के सामने पीछे से सामने की तरफ चली जाती है। तो जब वो देखती है तो वो देख के शॉक हो जाती है कि अवनी की आँखों में आंसू थे और मतलब वो रो रही थी। तो जो समायरा है वो अवनी के चेहरे को गालों को ऐसे पकड़ के बोलती है, अवनी क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? तो अवनी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। तो समायरा कहती है, अवनी क्या हुआ, और उसे हग कर लेती है और ऐसे सहलाते हुए कहती है, क्या हुआ अवनी, क्या हुआ तुम्हें? और ऐसे साइड में फिर साइड हो जाती है और कहती है, बोलो ना अवनी क्या हुआ? अपने दोस्त को नहीं बताओगी, समायरा को नहीं बताओगी? बताओ क्या हुआ, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ आपको, बताओ आप रो क्यों रही हो? तो अवनी जो है वो कहती है, वो 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 तो समायरा के समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती, क्या हुआ अवनी, बताओ तो सही। तो अवनी कहती कि मैं उन लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं हूँ ना। तो समायरा उसकी तरफ देखने लगती है हैरानी से कि ये क्या बोल रही है। और अवनी जो थी मतलब वो फिर भी रो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो समायरा कहती है, किसने कहा तुम उन लड़कियों से अच्छी नहीं हो? तुम उन लड़कियों के जितनी अच्छी बिल्कुल नहीं हो अवनी। तो अवनी जो है अपनी पलके समायरा की तरफ उठा के समायरा की तरफ देखने लगती है और मतलब ऐसे देख रही थी और उसे और ज़्यादा बुरा लगता है कि समायरा ने उसने ऐसा कहा। तो वो और रोने लगती है। तो समायरा छोटी सी स्माइल करती है और कहती है, अरे तुम उन लड़कियों से भी ज़्यादा ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें पता है उनसे भी बहुत ज़्यादा अवनी खूबसूरत है। तो अवनी मतलब वो तो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो ना मुझे ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए? तो समायरा कहती, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए झूठ क्यों बोलूँगी? और कौन सा मुझे झूठ बोल के कुछ मिलने वाला है? तो अवनी उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि समायरा क्या कह रही है। तो समायरा कहती कि मैं बताऊँ तुम कितनी खूबसूरत हो? तो अवनी जो है वो मतलब कुछ नहीं कहती, उसकी तरफ ही देख रही थी। तो समायरा कहती है, तुम्हारी जो ये आँखें हैं ना वो इतनी साफ और इतनी खूबसूरत है, इन्हें देख के कोई भी उसमें डूब जाए। और ऐसा कह के वो क्या करती है, वो सीधा जाके अवनी की आँखों पर किस कर लेती है। जैसे ही ये होता है अवनी तो शॉक, मतलब ये क्या हुआ ऐसे। और वो फिर बड़ी बड़ी आंखें करके समायरा की तरफ देखने लगती है। और जो अवनी की धड़कनें थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि अभी दिल उछल के बाहर आ जाएगा। क्योंकि अवनी जो इंसान थी वो एक सिंपल और खुद में रहने वाली मतलब बहुत ही भोली भाली अवनी थी। तो जैसे ये होता है उसका दिल, उसकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी सांसें गहरी हो जाती है। तो उसके आगे समायरा कहती है, और तुम्हारे जो ये बाल है, ये रेशम से बाल, इनमें तो कोई भी अपनी फीलिंग्स को या अपने जज्बातों को एक तुम्हारे गहराई काले में घने बाल या और ऐसा कह के वो अवनी की बहुत सारी तारीफ़ें की जा रही थी। और
करते करते वो अवनी के बहुत करीब चली जा रही थी। जैसे कि पहले उसने उसकी आँखों को किस किया, फिर उसकी नोज़ को, फिर धीरे से उसके चिक्स को, फिर उसकी गर्दन पे, उसकी नेक पे एक तिल था, एक बहुत ही प्यारा सा तिल। फिर समायरा वहाँ किस करती है और फिर वो अवनी की तरफ देखती है। तो अवनी तो मतलब पूरी 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 मदहोश हो चुकी थी। वो पूरी समायरा के बातों में, समायरा के एहसास में, समायरा में खो चुकी थी। तो समायरा जो है वो आगे कहती कि तुम्हारे ये जो होठ, और जब वो ऐसा कह रही थी तब वो भी पूरे नशे में चली गई थी और वो एक टक अवनी की होठों की तरफ देख रही थी और फिर अचानक से वो अपने होठ अवनी के होठों पे रख देती है और एक प्यारा सा किस करती है और फिर पीछे हो जाती है। और जैसे ही वो पीछे होती है, पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उसे उन होठों की तरफ देख के वो वापस से फिर से अवनी को किस करती है। और इस बार वो जो किस कर रही थी वो प्यारा तो था बट बहुत पैशनेट था, बहुत ज़्यादा डीप था। समायरा जो थी वो जैसे अवनी के होठों पर उस बहुत ज़्यादा बारीकियों से किस कर रही थी। वो अवनी के होठों को पहले अपनी टंग से लिक करती है, फिर धीरे से उन्हें सक करती है। पहले लोअर लिप, फिर अपर लिप, और फिर जो समायरा है वो धीरे से अपनी टंग को अवनी के मुंह, अवनी के माउथ में एंटर करने के लिए जो अवनी की लोअर लिप है उसमें मैं उस पर छोटी सी बाइट करती है, जिसकी वजह से अवनी जो है उसका माउथ जो है वो ओपन हो जाता है और हमारी समायरा जो है उसे अवनी के माउथ में एंट्री मिल जाती है और जो समायरा थी उसकी टंग को अवनी के माउथ में एंटर कर लेती है। और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते कि फ्रेंच वेज में वेट किस समायरा अवनी को कर रही थी और जैसे जैसे वो किस कर रही थी वैसे वैसे उसकी चाहत अवनी के लिए किस करने की और बढ़ती जा रही थी और वो और पैशनेट वे में अवनी को किस किए जा रही थी। और जो उसके हाथ थे वो अवनी के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। पूरी बॉडी पे समायरा के जो हाथ थे वो एक्सप्लोर हो रहे थे और हमारी अवनी तो मतलब उसका दिल तो पहले ही समायरा का हो चुका था और अब समायरा खुद उसे अपना बना रही थी। तो अवनी भी जो थी वो समायरा को और उसकी फीलिंग को या कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर रही थी। वो पूरा के पूरा समायरा का साथ दे रही थी। अवनी भी समायरा को किस कर रही थी, वह उसी पैशनेट वे में किस कर रही थी। हालांकि अवनी एक सीधी सादी लड़की है, उसने शायद पहले किसी के लिए भी अवनी के दिल में ऐसी फीलिंग नहीं थी। और हमारी समायरा, हाँ वो थी प्ले गर्ल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो अवनी को किस कर रही थी उसकी वो जो चाहत थी, वो जो इमोशंस थे वो आज कुछ अलग थे, बहुत ज़्यादा अलग। जो वो हर बार मतलब करती तो थी लेकिन आज जो उसको फील हो रहा था, जो एहसास हो रहा था वो कुछ अलग था। तो वो भी पूरा अवनी को अपने आप में महसूस कर रही थी और ऐसे करते करते वो बहुत पैशनेट वे में एक दूसरे को किस कर रहे थे। लगभग उनकी किस कुछ 5 मिनट तक चल ही रही थी। तभी अवनी का जो फ़ोन है वो बजने लगता है और उसकी आवाज़ से दोनों होश में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हाँ, हालांकि उन्हें एक दूसरे को छोड़ना नहीं था और ना ही उस किस को
ब्रेक करना था। बट अब क्या करें, फ़ोन तो आ ही गया था। तो अवनी जो थी वो अपना फ़ोन देखती है तो उसमें जो है वो दामिनी का नाम शो हो रहा था। तो वो फ़ोन उठाती है और बात करने लगती है। तो कहती है कि हादी क्या हुआ। तो वो जो थी वो बात करते करते ऐसे हाँप रही थी, क्योंकि 5 मिनट तक मतलब वो लोग कंटिन्यू किस कर रहे थे। तो किस इतनी डीप होती जा रही थी कि जो अवनी की सांसें थी वो फूल चुकी थी। उसे सांस भी मतलब ली नहीं थी उस टाइम पे। तो अभी उसकी जो सांसें थी वो ऐसे गहरी गहरी लिए जा रही थी। तो दामिनी वहाँ से कहती है, अवनी क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, तुम ऐसी गहरी गहरी सांसें क्यों ले रही हो, हाँ क्या हुआ तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो ऐसे परेशान होके कह रही थी। तो अवनी खुद को थोड़ा सा शांत करती है, अपने धड़कनों को कंट्रोल करती है, जो कि नहीं है हो रही थी लेकिन ठीक है वो थोड़ी बहुत तो कर ही लेती। और अपनी सांस को गहरी सांसें लेकर कहती है, दी मैं ठीक हूँ। तो दामिनी कहती तो तुम इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हो। तो अवनी कहती वो एक्चुअली दी वो तो दामिनी कहती वो क्या, वो क्या अवनी। तो अवनी कहती वो दी वो एक्चुअली मैं बच्चों के साथ है ना भागा दौड़ी कर रही थी इसलिए। तो दामिनी कहती है ओ अच्छा, तो इतना भी मत दौड़ा करो ना कि तुम्हारी सांसें फूल जाए। तो कहती वो सॉरी दी, वो ध्यान नहीं रहा। तो कहती ठीक है, तो तुम घर कब तक आ रही हो। तो कहती वो थी और कुछ वक्त लग सकता है, अभी तो वक्त है। तो दामिनी कहती ठीक है, तो मैं बस पूछ रही थी वो डिनर करना था ना तो इसलिए। तो अवनी कहती है दी आप डिनर कर लीजिए, मुझे थोड़ा देर आज थोड़ी देर हो जाएगी। तो दामिनी कहती है ठीक है। तो वो ऐसे फ़ोन रख देती है और ना गहरी गहरी सांसें अभी भी ले रही थी, क्योंकि उसने भले ही तब दामिनी के सामने कंट्रोल की थी लेकिन थी उसको हो रही थी, ब्रीदिंग इशू हो रही थी। तो वो गहरी गहरी सांसें लेती है और अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है थैंक गॉड दामिनी दी को कुछ पता नहीं चला। फिर वो अपना फ़ोन अंदर रख लेती है और पीछे देखती है। तो जब वो पीछे देखती तो है वहाँ तो पे समायरा नहीं तो थी। तो वो समायरा को ढूंढने लगती है समायरा कि समायरा तो मतलब अभी यही थी तो कहाँ चली गई। तो वो मतलब थोड़ा पैनिक हो जाती है, क्योंकि अभी उसके और समायरा के बीच ये सब हुआ और समायरा दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं अवनी को डर लग रहा था। अब उसको क्या डर लग रहा था वो हम आगे देखेंगे। तो वो जो है वो ऐसे समायरा को ढूंढने लगती है और बहुत पैनिक हो जाती है और वो समायरा को ढूंढने लगती है। वो समायरा को ढूंढते ढूंढते एक साइड में आ जाती है और मतलब वो बहुत 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 पैनिक हो चुकी थी कि समायरा क्यों नहीं मिल रही। और जो आंसू उसके बंद हो गए थे वो तो और भी ज़्यादा झरझर झरझर बहने लगे थे। और फिर वो देखती है कि एक जगह पे समायरा खड़ी है। तो वो अपने आँखों से आंसू पोंछती है और सीधा जाती है भागते हुए, और जहाँ समायरा खड़ी थी वहाँ पे जाती है और उसे ऐसे शोल्डर पे अपना हाथ रख के उसे अपनी तरफ सीधा बहुत ज़ोर से खींच लेती है और कहती है पागल पागल हो गई हो तुम, हाँ पागल पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ चली गई थी, वहाँ पे मिली नहीं, तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा था। ऐसे मतलब वो बहुत 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 इम्पल्सिव हड़बड़ी में बातें कर रही थी। तो जो समायरा है वो तो शांत खड़ी थी। तो वो देखती है अवनी की तरफ और उसे ऐसे शोल्डर पे पकड़ते कहती है अवनी, अवनी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं यहीं पे हूँ, ओके यहीं पे हूँ मैं। और तो जब वो ऐसा कहती तो अपनी जो है बिना देर किए सीधा जाके समायरा को हक कर लेती है और इतना कस के हक कर रही थी जैसे जैसे कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। वो एक पल भी नहीं चाहती कि समायरा उससे दूर हो, इतनी ज़्यादा हक कर लेती है। तो समायरा जो है वो उसे उसे वैसे ही 5 मिनट रहने देती है, फिर उसे साइड करती है और कहती है क्या हुआ, तुम इतना क्यों पैनिक कर रही हो। तो अवनी जो है वो कहती कि वो 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 मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के चली। तो ऐसे ही बोल ही रही थी। तो
जो समायरा है वो सीधा उसके होठों पे उंगली रख देती है और कहती है कभी मत सोचना और कभी भी मत ये अपने मुंह से निकालना कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी, ठीक है। वो तुम फ़ोन पे बात कर रही थी तो मैंने सोचा कि ठीक है तुम बात करने देते, इसलिए मैं यहाँ आके खड़ी हो गई थी और कोई बात नहीं। तो वो कहती है सच में ना एक्चुअली हमारे बीच में अभी जो भी हुआ मतलब ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती या फिर कोई भी तुम्हें मतलब प्रॉब्लम है या इट्स ओके, इट्स जस्ट एक्सीडेंटल, मतलब वो ऐसी थी कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि जो अभी हुआ उनके बीच उसकी वजह से भी कुछ सोच के समायरा उससे दूर हो जाए। वो बस समायरा के पास रहना चाहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाहती कि समायरा भी उससे प्यार करे, उसके ये करे। वो बस चाहती कि वो समायरा के पास रहे, समायरा की लाइफ में रहे। तो समायरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अभी हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, समझी तुम, वो हम दोनों ने म्यूचुअली किया है और वो सच था। तो अवनी उसकी तरफ देखने लगती है तो समायरा कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी बहुत दिनों से, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो अवनी। तो अवनी कुछ नहीं कहती, वो हैरानी से समायरा की तरफ देखने लगती है। तो समायरा है वो कहती कि जब मैं यहाँ तुम्हारे मेंशन में पहली बार आई थी और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा था तो बस तुम्हें मतलब मेरे दिल में कुछ तो फील हुआ था अवनी, और जिसे मैं पहचान नहीं पाई थी। और जैसे जैसे हमने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा, जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ रहे, मोमेंट शेयर किए, उसके बाद वो फीलिंग जो थी, जो एहसास जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा, बहुत ही बढ़ने लगा। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो एहसास क्या है, लेकिन आज आज मुझे उस एहसास का नाम पता है, उस एहसास को क्या कहते हैं वो पता है। और मैं वही तुम्हें कहना चाहती हूँ अवनी कि मैं उस एहसास को तुम्हें बताना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर वो कहती है कि क्या तुम अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करोगी। तो अवनी जो है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। तो समायरा हंसने लगती है और कहती है मैंने तुम्हें आंखें बंद करने के लिए बोली अवनी, बड़ी बड़ी नहीं। तो अवनी जो है वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही आंखें बंद करती है तो समायरा जाती है और कुछ लेकर आती है और फिर कहती है अवनी अपनी आंखें खोलो। तो अवनी जब आंखें खोलती तो देखती कि जो समायरा है वो अपने घुटनों पे बैठी है और उसके हाथ में एक गुलाब का फूल है। और वो कहती कि अवनी विल यू बी माय गर्लफ्रेंड। तो जब वो कहती तो अपनी मतलब शॉक कि समायरा उसे गर्लफ्रेंड के लिए पूछ रही है। तो वो ऐसे शॉक हो जाती और कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं, वो उसकी पलकें भी नहीं झुक रही थी और वो उसकी पूरी दुनिया रुक सी गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और मतलब वो पूरी ब्लैंक हो गई थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो समायरा फिर से कहती है अवनी अवनी। तो अवनी ऐसे होश में आती तो समायरा कहती क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया। तो अवनी जो है वो कहती कि तुम सच कह रही हो। तो समायरा स्माइल करती और कहती है हाँ मैं तो सच कह रही हूँ, पर शायद तुम्हें मेरे जैसी फीलिंग नहीं है या मेरे तरफ वो फीलिंग नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं अवनी, कोई कोई भी बात नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है, तुम पे दबाव नहीं है कि तुम उसे एक्सेप्ट करो, मैं बस तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ। तो अवनी जो है कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो समायरा को लगता है कि शायद अवनी रेडी नहीं है। तो समायरा ऐसे मतलब ऐसे उसका मुंह उतर जाता है और खड़ी हो जाती है। तो कहती है इट्स ओके, मुझे मेरा जवाब मिल गया। और जैसे ही वो अपना हाथ पीछे लेने वाली थी तो अवनी जो है वो सीधा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या। तो समायरा कहती है क्या मतलब। तो अवनी कहती है ये फूल तुम मेरे लिए लाए हो ना, तो मुझे नहीं दोगे। तो समायरा उसकी तरफ देखने लगती है।
तो अवनी एक छोटी सी और प्यारी सी स्माइल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है। तो और वो गुलाब का फूल ले लेती है। तो समायरा इतनी खुश हो जाती है, वो सीधा जाके अवनी को हक कर लेती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अवनी कहती है अरे 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 बस इतना थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड चुना। तो समायरा कहती है नहीं, एक्चुअली थैंक यू तो मुझे ही कहना चाहिए क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन रही हो। तो कहती ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए थैंक यू, ओके। तो समायरा कहती है हाँ। तो अवनी कहती है तो अब घर चले, दी का फ़ोन आ चुका है और दी पूछ रही थी कि हम घर कब चलेंगे। तो समायरा कहती है हाँ हाँ चलते। और जैसे ही अवनी वहाँ से आगे जाने वाली होती है तभी समायरा उसका हाथ पकड़ लेती। तो अवनी पीछे मुड़ती है और ऐसा इशारा करती है, मतलब आँखों से वो होता है ना आईब्रो ऊपर करना और कहना कि क्या। तो समायरा उसके पास जाती है और उसके लिप्स को फिर से किस करती है, लेकिन इस बार वो छोटी सी किस करती है और पीछे हो जाती है। तो अपनी उसकी तरफ देखने लगती है। तो वो कहती है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है, चलो 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 देर हो रही है। और फिर वो अपनी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है और अपनी जो थी उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल थी, बहुत प्यारी वाली। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते और घर की तरफ चले आते। और वो जब सिंघानिया मेंशन में पहुँचते तो दोनों भी अपनी वो कहते हैं ना, तो प्यार का इज़हार भी हो गया था, नया नया प्यार नया नया एहसास। तो दोनों ही अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों को पकड़ के ऐसे उंगलियों में उंगलियां डाल के एकदम बहुत प्यारे से इसमें मेंशन के अंदर आते। बहुत ऐसा मतलब उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो एक दूसरे से ऐसे जो उंगलियां थी वो दोनों एक दूसरे में डाल के हाथ पकड़ा हुआ था एक दूसरे का। और जो अवनी है उसने अपने दूसरे हाथ से समायरा के जो हाथ जो उंगलियों में डालकर पकड़ा हुआ था उसी हाथ को दूसरे हाथ से भी ग्रैब करके, मतलब ऐसे ऐसे बाहों में एक साइड से बाहों में आके वो आ रही थी। तो तभी क्या होता है, वो घर के अंदर आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि सामने दामिनी जो है वो किसी से बात कर रही थी। तो वो सीधा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो दामिनी जो है वो फ़ोन रखती है और पीछे मुड़ती है और तो इन दोनों को देखती है और कहती है कि आ गए तुम दोनों। तो दोनों ऐसे बिना कुछ कहे ऐसे मुंडी हिलाते हाँ में। तो दामिनी कहती कि खाना खाए हो या खाने वाले हो। तो वो दोनों ऐसे मुंडी हिलाते कि हाँ हाँ खाए। तो दामिनी कहती है तुम दोनों को क्या हुआ है, तुम ऐसे गर्दनें क्यों हिला रही हो, कुछ मुँह से भी बात करो, क्या हुआ तुम्हारे मुंह में कुछ है क्या। तो तभी जो है वो समायरा है वो कहती है नहीं 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 दीदी, मतलब दामिनी जी। पहले कहती दीदी, तो दामिनी शौक दीदी। तो वो ऐसे समायरा की तरफ देखने लगती है और अपनी जो है वो घूर के समायरा को देखती है। तो समायरा कहती वो दामिनी क्या है ना, ऐसा कुछ नहीं है दामिनी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है ठीक है, वैसे तो तुम दोनों के आज कुछ अंदाज बदले बदले लग रहे। तो वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हम खाना खा के आ चुके हैं और बहुत थक गए, तो क्या हम अपने कमरे में जाए। तो दामिनी कहती हाँ। तो वो दोनों जाने लगते। तो चले जाते। दामिनी कहती पता नहीं कि अजीब क्यों कर रहे थे, ऐसे अजीब अजीब वो हरकतें क्यों कर रहे थे अजीब गजब सी। तो जो दोनों हैं वो चल रहे थे अब कॉरिडोर में अपने दरवाजे की तरफ जाने के लिए। तो जैसे ही अवनी का कमरा आ जाता है तो अवनी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है। तो तभी जो है समायरा भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाती। तो अवनी पीछे देखती कि तो समायरा तो उसके कमरे में। तो अवनी कहती क्या। तो समायरा कहती क्या। तो अवनी कहती जाओ अपने कमरे में सोने के लिए। तो समायरा जो है वो सीधा जाके अवनी के पेड़ पे पैर फैलाकर ऐसे आधी बैठी आधी लेटी पोजीशन में बैठ जाती और कहती है वो क्या है ना, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं यही सो जाऊँ। तो अवनी की आँखें ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहती क्या मन कर रहा है तुम्हारा। तो समायरा है वो कहती है कि हाँ मेरा मन कर रहा है कि आज मैं ना यहीं पे तुम्हारे साथ सो जाऊँ। तो अवनी कहती पागल वागल हो गए हो क्या, साथ में सो जाओ। तो समायरा कहती
ओहो नहीं 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 नहीं, मतलब तुम कुछ गलत वे में मत लो, मैं वैसा ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। साथ में सो जाओ इन द सेंस कि हम बस साथ में सोएंगे, तुम अपना अपना सोना, मैं अपने अपना सोऊंगी, ऐसा साथ में सोते। तो अवनी कहती है नो वेज, अगर तुम यहाँ नहीं सो सकती तुम अपने कमरे में जाओ। तो समायरा कहती है, ऐसे उठ के आती है और ऐसे अवनी के पास आती है और कहती क्यों क्यों मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं सो सकती। तो अवनी कहती नहीं तुम मेरे पास नहीं सो सकती। तो जैसे जैसे समायरा आगे आगे आ रही थी अवनी पीछे पीछे जा रही थी, फिर समायरा 2 कदम आगे लेती है, अवनी 2 कदम पीछे लेती है। ऐसा करते करते वो एक वॉल से लग जाती है और समायरा जो है वो उसके बहुत करीब आ जाती है और वो कहती है कि क्यों नहीं सो सकती मैं तुम्हारे साथ। तो अवनी एकदम धीरे से कहती है कि नहीं तुम नहीं सो सकते। तो समायरा कहती है क्यों, मैं अगर तुम्हारे पास सोऊंगी तो तुम्हारे ये जो दिल है, और उसके दिल की तरफ हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के कहती है कि ये जो तुम्हारा दिल है वो कहीं क्रैश ना हो जाए। तिमंती क्रैश क्या? तो कहती हाँ, ये जितने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है ऐसा लग रहा है कि अब भी बाहर आ जाएगा। तो अपनी ऐसे शर्माने लगती है और फिर वो क्या करती है कि अवनी का जो चेहरा है समायरा वैसे ऊपर लेती है और कहती है वैसे जो काम अधूरा रह गया था वो हम पूरा कर सकते हैं क्या। तो अवनी जो है वो समायरा के नज़रों का पीछा करते हुए देखती, तो समायरा जो है वो एकटक अवनी के होठों की तरफ देख रही थी, लिप्स की तरफ, और जो उसकी लिप्स है वो ऐसे एक उसकी जो टंग है वो अपने लिप्स पे फहरा ऐसे लिख करके कह रही थी। तो जो अवनी है वो कहती है कि वो अपनी समायरा को थोड़ा सा धक्का देती पीछे की तरफ और कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, काम पूरा हो तो तभी हो अच्छा लगता है, जबकि तभी, ऐसे बाद में नहीं। तो अब तुम जाओ सो जाओ, मुझे भी सोना है। और ऐसे कह के वो समायरा को ऐसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और ऐसे उसकी दरवाजे को लगकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। हाँ, समायरा ने सच ही कहा था कि अवनी का दिल बाहर ही आ जाता है, इतने धड़ धड़ कर रहा था, धड़कनें इतनी बढ़ चुकी थी। और जो समायरा वो बाहर खड़ी थी और अपने आँख बालों पे हाथ फेराते हुए कहती हाय, ले मार के ही मानेगी। तो ठीक है, हमारा यही एपिसोड यही रखते हैं और आपको एपिसोड कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही ख़त्म होते हैं हमारी आज की एपिसोड स्टूपिड लव। बाय।